बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। हमारी रिकर्जन की प्लेलिस्ट ऑनगोइंग है और इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की जो एरे पढ़ने के बाद हर स्टूडेंट करता ही करता है, और वो है एरे के सारे नंबरों का सम रिटर्न करना। लेकिन इस बार हमें ये कोड बनाना है, लेकिन रिकर्सिव वे में बनाना है। तो एक ऐसा मेथड जिसको एक एरे पास होगा, रिकर्सिव वे में वो सारे एलिमेंट्स ऐड करेगा और उनका सम करेगा रिटर्न। शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिकर्जन से रिलेटेड हमारा एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है सम ऑफ एरे। सम ऑफ एरे का मतलब हमें एक एरे दिया जाएगा, उस एरे के सारे एलिमेंट्स का हमें सम निकालना है, रिकर्सिवली निकालना है। राइट, नॉर्मल तो हम निकाल ही लेंगे लूप लगाकर, बट इस बार हमें रिकर्जन की मदद से एरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके उसका सम रिटर्न करना है। यानी मेथड की रिटर्न टाइप इंट होगी, पैरामीटर में हम उसको एक एरे और उसका एक इंडेक्स पास करेंगे। ये मेथड एक एक इंडेक्स पे जाकर एलिमेंट्स को ऐड करेगा और जब सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे तो उनका सम करेगा अपन को रिटर्न। एग्जांपल देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर एरे 989 का है तो 9 + 8 17, 17 + 9 26, सम आना चाहिए 26। अगर एरे 421 का है तो 4 + 2 6, 6 + 1 सम आना चाहिए 7। चलिए तो शुरू करते हैं इसका रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन एंड लेट अस सी कैसे इसको आप वाया रिकर्जन कर सकते हैं अप्लाई। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मेथड का डिक्लेरेशन, पब्लिक स्टैटिक int, लेट्स कॉल इट एरे सम। राइट, गौर करिएगा ए छोटा रखा है मैंने, वरना एक कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। राइट, तो मैंने इसका नाम दे दिया एरे सम। पैरामीटर में दे दिया मैंने int स्क्वायर ब्रैकेट arr, साथ में एक इंटीजर पास होगा इसको आई। फ्रेंड्स, आई क्या है? आई करंट इंडेक्स है, जिस इंडेक्स का डेटा हमको ऐड करना है। अब जैसा मैंने आपसे रिकर्जन के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कहा था, हमें हर रिकर्सिव कोड में सबसे पहले सोचना है बेस कंडीशन हमारी क्या होगी। उस बेस कंडीशन के बेसिस पर फिर बाकी चीजें डिराइव होंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी बेस कंडीशन ये होगी हम कब तक इस मेथड को रिकर्सिवली कॉल करेंगे और कब कॉल करना रोकेंगे। तो हम इसे रिकर्सिवली तब तक कॉल करेंगे जब तक आई लेंथ के बराबर ना हो जाए। जैसे ही आई लेंथ के बराबर पहुंचेगा, कॉल रुक जाना चाहिए। सिंपल, क्योंकि लेंथ के बराबर आते ही इसका मतलब सारे नंबर ट्रैवर्स हो गए हैं, पूरा एरे एक्सेस हो गया है। तो क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए कि क्या आई की वैल्यू ARR डॉट लेंथ के बराबर है। अगर है तो हम रिटर्न कर दें यहां से 0। 0 क्यों रिटर्न करना है? क्योंकि रिटर्न टाइप इंट है। अगर वॉइड होती तो खाली रिटर्न से भी बात बन जाती, बट रिटर्न टाइप इंट है तो हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। 0 इसलिए क्योंकि 0 जाकर जब ऐड होगा तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं सम में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फ्रेंड्स अब आएगा हमारा रिकर्सिव कॉल। तो हम क्या करें? करंट वैल्यू में ऐड कर दें अगले रिकर्सिव कॉल की वैल्यू। करंट वैल्यू में ऐड कर दें अगले रिकर्सिव कॉल की वैल्यू। करंट वैल्यू कौन है? करंट वैल्यू ARRI है। क्या ऐड कर दें इसमें? इसमें ऐड कर दें एरे सम की वैल्यू, पास क्या कर दें ARR, और क्योंकि हमने करंट वैल्यू तो ले ली है ARRI, तो यहां आई को एक बढ़ाकर पास कर दें विच इज i+1। राइट, फिर हमारा ये मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर से हम इसको कॉल कर लेते हैं और एक एरे बना लेता हूं मैं यहां पर। सो int ARR इज इक्वल्स टू 10 20 30। राइट, और यहां पास कर देता हूं मैं एरे सम को, हमारा एरे विच इज ARR और हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स विच इज 0। अब इससे पहले कि मैं इसको रन करूं, इसको ट्रेस करता है, और मैंने आपसे कहा था रिकर्जन को ट्रेस करने का वन ऑफ द बेस्ट वेज है आप रिकर्जन ट्री बनाएं। तो इसका रिकर्जन ट्री अपन बनाते हैं। तो पहला कॉल जो आपको लाइन नंबर 13 से आता हुआ दिख रहा है वो मेन देगा। राइट, मैं शॉर्ट में AS नाम ले रहा हूं मेथड का। तो पहला कॉल एरे सम को दिया जाएगा बाय पासिंग ARR विद 0। करेक्ट, ये हमारा फर्स्ट कॉल है। ये वैल्यूज इस मेथड के आर्गुमेंट्स में कॉपी होंगी। आई के अंदर वैल्यू 0 आएगी, ARR हमारा एरे होगा। कोड चेक करेगा क्या आई की वैल्यू ARR डॉट लेंथ के बराबर है। इस एरे की लेंथ कितनी है? इस एरे की लेंथ 3 है। आई में अभी क्या है? 0 है। ऑफ कोर्स कंडीशन इज फॉल्स। कोड नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ARRI प्लस एरे सम। अब आप रिकॉल करके बताइए, सोचिए वीडियो पॉज करके कि ARRI प्लस एरे सम में ARRI क्या है? ARRI रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट है। याद है आपको, मैंने आपसे कहा था जब भी कोई रिकर्सिव कॉल आएगा, वो रिकर्सिव कॉल के बाद जो भी सॉल्व होगा वो रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट होगा। भले ही ARRI आपने पहले लिखा है, लेकिन ये सॉल्व तब होगा जब सेकेंड ऑपरेंड आ जाएगा, तो ये रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट होगा। तो यहां अपन लिख देते हैं व्हाट इज ARRI? ARRI इज ARR 0। व्हाट इज ARR 0 फ्रेंड्स? ARR 0 इज 10। तो ये होगा हमारा 10 प्लस
अब ये वेट करेगा रिकर्सिव कॉल के आंसर के आने का। तो वापस रिकर्सिव कॉल जाएगा, एएस पास होगा एआरआर और साथ में पास होगा i+1। हाउ मच इज आई? आई इज 0, i+1 मेक्स इट 1। अगेन रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट होगा, एरे तो एरे ही रहेगा बट आई की वैल्यू बढ़कर अब 1 हो चुकी है। क्या 1 arr.length के बराबर है? नहीं है। कोड नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर से इससे एक रिकर्सिव कॉल जनरेट होगा, ARRI प्लस एरे सम ARR कॉमा i+1। फ्रेंड्स अब ARRI ARR1 है। ARR1 का मतलब एरे का सेकेंड एलिमेंट विच इन आर केस इज 20 प्लस एरे सम, राइट, साथ में पास होगा ARR कॉमा i+1। i+1 का मतलब इस बार पास होगा 2। जैसे ये कॉल एग्जीक्यूट होगा अगेन बॉडी रन होगी, अब की बार आई की वैल्यू 2 मानी जाएगी, ARR में एज यूजुअल एरे आएगा। क्या 2 लेंथ के बराबर है? नहीं है, एरे की लेंथ 3 है, कंडीशन अभी भी फॉल्स। फिर कोड रिटर्न वाले पार्ट पे जाएगा और ये एक और कॉल जनरेट कराएगा ARRI। गौर कीजिएगा, ARRI का मतलब ARR2 का मतलब है 30 प्लस एरे सम कॉल जाएगा, साथ में पास होगा ARR और पास होगा i+1। गौर करिएगा इस बार i+1 3 हो चुका है, राइट। ये 3 जाकर i में कॉपी होगा, नेक्स्ट कॉपी में। अब कंडीशन टेस्ट होगी i डबल इक्वल टू ARR.length। क्या कहना है आपका? कंडीशन ट्रू होगी, बेस कंडीशन बिकम्स ट्रू, रिकर्सिव कॉल विल कम टू एन एंड। अब ध्यान से देखिए, ये रिटर्न 0 कहां जाएगा? जहां से इस करंट कॉपी का कॉल आया है। करंट कॉपी का कॉल ये वाला आया है, तो ये पूरे कॉल का आंसर रिटर्न होगा 0 होगा। ये 0 ऐड होगा किसके साथ? ARRI यानी 30 के साथ, ये दोनों ऐड होकर बनाएंगे 30 और ये रिटर्न होकर जाएगा इस एरे सम के कॉल के पास। इसमें वैल्यू फ्रेंड्स आएगी 30 और 20 ये ऐड होकर जाएंगे इससे ऊपर वाले कॉल के पास। 30 और 20 फ्रेंड्स ये बन जाएगा 50 ऐड होगा 10 के साथ, ये जाएगा टॉप यानी मेन वाले कॉल के पास और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 60। रन करिए एंड सी फॉर योरसेल्फ, आउटपुट हमें ऐसा ही मिलना चाहिए। कोड मैंने रन करा, मेथड कॉल हुआ, रिकर्जन अप्लाई हुआ एंड हियर इज द आउटपुट। वी मस्ट गेट 60 एज द रिजल्ट। यस, ओके, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस एक और एरे पास करते हैं। इस बार मान लीजिए एरे में 40 और 50 भी है। अब क्या हो गया? 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150 आ जाना चाहिए। राइट, 150। थोड़ा छोटा एरे पास करके देखते हैं, ओनली 10 20 विल गेट 30, राइट। रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट होगा। गॉट इट। और अगर हमने एरे में कुछ दिया ही ना हो तो, एरे एम्प्टी हो तो, उस केस में अगर हमने एरे क्रिएट करा, नोटिस कीजिए, तो हमें क्या होगा? एरे की लेंथ कितनी होगी? आई कितना होगा? 0, विल गेट 0 इज द आंसर। सिंपल इनफ, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल कोड था, आप आराम से इसको ट्रेस करिए। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।